इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, फैसिस्ट गवर्नमेंट मुर्दाबाद, फैसिस्ट गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, फैसिस्ट गवर्नमेंट मुर्दाबाद, फैसिस्ट गवर्नमेंट मुर्दाबाद। शर्म करो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बीजेपी गवर्नमेंट शर्म करो, बीजेपी गवर्नमेंट शर्म करो, बीजेपी गवर्नमेंट शर्म करो, बीजेपी गवर्नमेंट शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। दलित विरोधी मुर्दाबाद, दलित विरोधी मुर्दाबाद, बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, वापस लो वापस लो, वापस लो, वापस लो, एनईपी वापस लो, एनईपी वापस लो, बाइकॉट बाइकॉट बाइकॉट, बाइकॉट, बाइकॉट बाइकॉट, 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 एनईपी बाइकॉट, एनईपी बाइकॉट, एनईपी बाइकॉट, एनईपी बाइकॉट, वापस लो वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो वापस लो, वापस लो, वापस लो, एनईपी वापस लो, एनईपी वापस लो, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, रिजाइन करो रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो, सीएम बम्बई रिजाइन करो, सीएम बम्बई रिजाइन करो। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, जय भीम, जय एसडीपीआई। आज का ये जो प्रोटेस्ट रखा गया है, इसका मकसद यही है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से एट्रोसिटीज़ चल रही है माइनॉरिटीज़ के ऊपर पिछले 3-4 महीनों से हम देख रहे हैं, जिसमें थोड़े पॉइंट आउट हमने किया है कि ये चीज़ों के ऊपर हमें थोड़ा बदलाव चाहिए, जिसमें हम देख सकते हैं कि रिमूविंग टिपू सुल्तान फ्रॉम हिस्ट्री फ्रॉम द सिलेबस, जो कि टिपू सुल्तान जैसे कि आप जानते हैं एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। जब ये इंडिया में थे तब अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं होती थी कि वो इंडिया के ऊपर हुकूमत कर सके या फिर कर्नाटका के ऊपर हुकूमत कर सके। तो ऐसे फ्रीडम फाइटर की कहानियाँ हमें आने वाले नस्लों को पढ़ानी चाहिए, समझानी चाहिए, सिखानी चाहिए, क्योंकि मतलब इनके ज़रिए से ही हमें क्या है, ऐसे बहादुरी के किस्से जनरेशन टू जनरेशन चलते रहेंगे। और सेकेंड बात अगर डेवलपमेंट की देखेंगे, अगर आप डेवलपमेंट की देखेंगे तो हज़रत टिपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के वक्त में जो बिज़नेस डेवलप हुआ था, जो सिल्क का जो फार्मिंग होता था, तो उस वक्त नियर अबाउट उन्होंने जो काम शुरू किया था सिल्क एंड मिल्क करके बोल के, उसके वजह से जो फ़ायदा पहुंचा था उस वक्त के लोगों को। तो अब आप वही सिल्क का मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हैं। इंडिया को 60% जो है सिल्क मैन्युफैक्चर होता है और 30% जो है एक्सपोर्ट होता है उसमें से। तो ऐसे बहादुर शख्सियत को सिलेबस से निकालना ये उनका बहुत बड़ा एक अपमान है। तो हम इस अपमान को नहीं सहेंगे। हम चाहते हैं कि टिपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन इसका मैसेज पहुंचता रहे। नेक्स्ट जो है मुस्लिम वेंडर्स को जो बैन किया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सीएम साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया है कि मुस्लिम वेंडर्स को टेंपल्स के पास नहीं अलाउ करना चाहिए बिज़नेस करने के लिए। उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन हक है, इस हक को छीना जा रहा है, इस हक को हम छीनने नहीं देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट्स में बताया है कि कोई भी हिंदुस्तानी कहीं पर भी जाके रह सकता है, खा पी सकता है, पी सकता है, बिज़नेस कर सकता है करके बोल के। तो इस हक को दबाया जा रहा है, इस हक को से निकाला जा रहा है। तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर बीजेपी गवर्नमेंट को दम है, बीजेपी गवर्नमेंट को ताकत है, तो जो एक्सपोर्ट हमारा मुस्लिम देशों को होता है, जो बिज़नेस हम मुस्लिम देशों से करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसे बंद करने की अगर हिम्मत है तो हिम्मत करके दिखाए। ये 10 रुपये 20 रुपये के जो वेंडर रास्ते पर बैठते हैं उनको आप तकलीफ़ देने की ज़रूरत क्या है? आप क्या बताना चाह रहे हैं कि हम टारगेट करके सिमिलर इसी कम्युनिटी को हम टारगेट करके हम इन्हें तकलीफ़ देना चाह रहे हैं? ऐसा आप कुछ बताना चाह रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, इंडिया का जो रिलेशन है, बिज़नेस रिलेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, सऊदी अरब जो है $27.69 बिलियन का बिज़नेस करते हैं सऊदी के साथ इंडिया वाले। और इराक जो है $62.57 बिलियन का बिज़नेस, मलेशिया के साथ जो है $12.90 का बिज़नेस, कतर के साथ जो है $11.4 बिलियन का बिज़नेस। तो इतने सारे मुस्लिम देश के साथ जब आप बिज़नेस कर रहे हैं तो यहाँ के जो आपके खुद के रहवासी है, खुद के सिटीजन्स हैं, उनके साथ आपको बिज़नेस करने में क्या प्रॉब्लम है? इसीलिए हम इस चीज़ को भी हम
कंडेम करते हैं। और दूसरी बात क्या है, सीएम मुंबई के स्टेटमेंट देने के बाद में कोई भी ऐरा गैरा कोई भी प्रेस मीट बिठा के अपने हिसाब से जो दिल में आया वो बोलते जा रहा है। ये एक बहुत सख्त चीज़ है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस किसी ने भी ये किया है उसके ऊपर जो है हमें सख्त से सख्त पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और संघ परिवार के जो लीडर्स हैं इनके जो है बहुत सारे केसेस वापस लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस है। इसे भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसको जो सज़ा मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उसे वो सज़ा मिलनी ही चाहिए। हम इसे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहाँ तक हलाल गोश्त का मसला है, ये हलाल जो चीज़ है एक साइंटिफिक चीज़ है। अगर आप देख सकते हैं सिर्फ इंडिया में इसका इस्तेमाल नहीं होता, हलाल जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में हलाल को यूज़ किया जाता है। इसका साइंटिफिकल रीज़न ये है कि जब हम हलाल करने के लिए शहर रख को काटते हैं तो उस वक्त जो है जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन का खून बॉडी में रहता है वो पूरा बह जाता है और जानवर जो है पाक साफ़ होता है। उसके वजह से क्या है, हमें किसी तरह की बीमारियां नहीं होती। ये जो है बेनिफिट्स ऑफ हलाल मीट खाने के। और जो हलाल मीट नहीं खाता मैक्सिमम जो है टॉक्सिन जो रहते हैं वो बॉडी में वैसे ही रह जाते हैं और उस गोश्त को खाने के बाद में बहुत सारे लोग बीमार होने की चांसेस होती है। और जब हलाल का आप सील लगा रहे हैं तो ये सील आप जो है इन लोगों के ऊपर भी लगाएंगे तो अच्छा होगा, जो एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से नॉनवेज को एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ को, जैसे कि नाम है अरेबियन एक्सपोर्ट। इसके जो ओनर है सुनील कपूर, मुंबई से है ये। तो इनको भी आप बोलना चाहिए आप हलाल सर्टिफिकेट कैंसिल करो और जो है झटके का गोश्त जो है आप एक्सपोर्ट करो। अगर ये कर सकते हैं तो सभी के लिए लागू करना चाहिए, अगर नहीं कर सकते तो सभी के लिए नहीं लागू करना चाहिए। ये हमारी मांग है। MKR फ्रोजन मदन अवार्ड बोल के ये भी दिल्ली से है, PML इंडस्ट्रीज AES बिंद्रा बोल के चंडीगढ़ से है। तो इन लोगों को पहले बोले कि हलाल को क्या है, हलाल सर्टिफिकेट को बंद करें, हलाल देना बंद करें, एक्सपोर्ट करना बंद करें। अगर ये लोग एक्सपोर्ट करने के लिए बंद करें तो उसके बाद हाई कोर्ट के पास जो है या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जो इसका फैसला जाएगा उसके बाद से जो भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा उसे हम सब अमल में लाएंगे। नेक्स्ट जो है कश्मीर फाइल्स जैसी एक मूवी बना के आप लोगों का जहन भटकाना चाह रहे हैं। कश्मीर फाइल्स जो मूवी है ये कश्मीर फाइल्स जो मूवी है ये सत्य घटना पर आधारित नहीं है, क्योंकि मतलब इसमें जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें फर्स्ट आपको एक वार्निंग या फिर नोटिस दी जाती है, ऑल सीन्स एंड कैरेक्टर हैज़ बीन फैसिनेटेड करके बोल के। तो जब आप इसका RTI देखेंगे, जो फिल्म रिलीज़ होने के बाद में बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर एक RTI डाली कि इसमें किस लोगों का नुकसान हुआ था करके बोल के। उसमें हमारे को एक डिटेल मिला है 89 जो है पंडित्स के साथ जुल्म हुआ है, बाकी 1600 जो है अदर कम्युनिटीज़ के साथ जुल्म हुआ है। तो अगर फिल्म को देखेंगे और इन आंकड़ों को देखेंगे तो फिल्म कहीं भी मैच नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि ये सरासर झूठ फैलाकर लोगों को भड़काया जा रहा है। जो हमारा भाईचारा है, जो हमारी मोहब्बत है हमारे हिंदू भाइयों के साथ, इस मोहब्बत को, इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसका फ्यूचर में क्या एजेंडा है वो उन्हीं को पता है। पर हम जो चाह रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया में सब हम शांति से खुशी से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, जैसे हम पहले त्योहारों में रहते थे एक दूसरे के साथ, वैसा ही हम रहना चाहते हैं। तो इस चीज़ को हमें क्या है, सभी लोग मिलकर कंडेम करना चाहिए। अपोजिशन पार्टीज़ की चुप्पी, इतना सब होने के बाद में भी अपोजिशन पार्टीज़ कोई भी फ्रंट पर आकर ये नहीं बोला कि आप एक कम्युनिटी को या फिर माइनॉरिटीज़ को आप जो है टारगेट कर रहे हैं करके बोल के। तो इस चीज़ के लिए भी हम कंडेम करते हैं। जो कांग्रेस गवर्नमेंट रहने दो, JDS गवर्नमेंट रहने दो, जो इन्होंने 70-75 साल से हमारे वोट्स लेकर जो सत्ता हासिल की है, उनका हक था कि हमें इस मुश्किल दौर में हमारा साथ दे और हमें सपोर्ट करके हमारे साथ रहे। मगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अपनी सियासत को के फ़ायदे में सोचते हुए उन्होंने माइनॉरिटीज़ के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनके बारे में सोचते हुए उन्होंने क्या किया है, कोई भी स्टेप नहीं लिया और पूरा साइलेंट रह गए। तो इस वजह से भी हम इनसे नाराज़ और हम इन्हें कंडेम करते हैं कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक नहीं है या फिर दलित सिर्फ वोट बैंक नहीं है, माइनॉरिटी सिर्फ वोट बैंक नहीं है। ये एक बहुत बड़ी क्या है यहाँ की मेजॉरिटी के साथ रहने वाली एक तबका है, जिन्हें आपको वही लेवल का सपोर्ट देना चाहिए जो आप मेजॉरिटी को सपोर्ट दे रहे हैं। और इसके बाद में जो मंगलूर में एक दिनेश बोल के लड़के की हत्या की गई थी और नरगुंद में समीर बोल के लड़के की हत्या की गई थी, ठीक वैसे ही एक हत्या यहाँ पर भी हुई थी शिमोगा में। इसमें हमें एक डबल स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे हर्षा की हत्या हुई थी वहाँ पे क्या है, CM खुद जाके मिल करके उसे एक रिलीफ घोषित करते हैं। वही जहाँ पे माइनॉरिटीज़ है वहाँ पे ना तो कोई एक लीडर जाता है और ना तो वहाँ पे कोई पूछने के लिए जाता है और ना ही उन्हें किसी तरह का रिलीफ मिलता है। उल्टा उनके ऊपर एट्रॉसिटी होती है, उनके घर वालों के ऊपर एट्रॉसिटी होती है। तो इन सब चीज़ों को हम क्या है कंडेम करते हैं HDPI की तरफ से। और मैं यही चाहूँगा कि आपके माध्यम से इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएं, फैलाएं और हमारा जो भाईचारा है इंडिया का और हमारी जो मोहब्बत है इंडिया के एक दूसरे कम्युनिटीज़
में, जैसे कि क्रिश्चियन है, दलित है, सिख है और हमारे हिंदू भाई हैं और हमारे मुस्लिम भाई, हम सब मिलजुल कर इस देश को बढ़ाने का सोचें। ये देश जो है सबका देश है, सिर्फ एक कम्युनिटी, एक विचारधारा, एक सोच रखने वालों का ये देश नहीं है। अब आप देख सकते हैं पिछले 10 साल पहले जो इंडिया का हालत था उससे बद से बदतर हो गया है। अगर हम एक इंडेक्स में अगर देखेंगे तो हर इंडिया का आदमी 80,000 से 1 लाख तक कर्जे में है ये गवर्नमेंट आने के बाद में। तो इन आंकड़ों को हमें ध्यान में रखते हुए इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इन हिंदू मुस्लिम ये जातिवाद में लगकर हमें क्या है इंडिया को बर्बाद होने से हमें बचाना चाहिए।